ये कहानी रानो चिड़िया और उसकी बूढ़ी माँ की है। रानो अपनी माँ के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ चूड़ी बेचने का काम करती थी, लेकिन ज्यादातर तबीयत खराब होने की वजह से अब रानो ही चूड़ी बेचने का काम संभाल लेती है। माँ, बस बहुत हुआ, अब से तुम चूड़ी बेचने नहीं जाओगी। बेटी रानो, फिर कौन जाएगा? घर का गुजारा कैसे होगा? माँ, अब से ही चूड़ी बेचने मैं जाऊंगी और तुम घर पर ही रहकर आराम करोगी। अब चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटी, जाओ, ज्यादा देर न लगाना। ऐसे रानो चिड़िया चूड़ी की टोकरी उठाती है और हर गली घूम घूम कर बेचने लगती। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो, आओ आओ मेरी रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। लूसी बहन, वो देखो, वहाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ बिच रही है। चलो अपने लिए चूड़ियाँ खरीदते हैं, ना जाने ये चूड़ी वाली फिर कब आए। फिर वो दोनों रानो चिड़िया के पास आ जाती हैं और अपने लिए सुंदर सुंदर चूड़ियाँ देखती। ले तोती बहन, आपको ये लाल चूड़ी बहुत अच्छी लगेंगी, और कबूतरी बहन, आप पर ये गुलाबी रंग खूब जचेगा। हाँ हाँ चिड़िया, चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है, लेकिन आज तुमको पहली बार देख रही हूँ। हाँ, अक्सर मेरी बूढ़ी माँ चूड़ी बेचने आती थी, वो कई दिनों से बीमार है और अब मैं ही आया करूँगी। ऐसे रानो चिड़िया दोनों को चूड़ियाँ दे देती है और वो चूड़ी खरीद कर चली जाती। अब उसे वहाँ काफी देर हो गई थी, मगर कोई उसकी चूड़ियाँ खरीदने नहीं आता। हे ऊपर वाले, कितनी देर हो गई, अभी तक बस 2 दर्जन चूड़ियाँ बिची हैं। इनसे तो माँ की दवा नहीं आ पाएगी। अब मैं क्या करूँ, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। यहाँ पे शायद चूड़ियाँ कम बेचती होंगी, इसलिए माँ भी नहीं आती होगी। मैं किसी दूसरे जंगल जाती हूँ। ऐसे विचार कर रानो दूसरे जंगल जाती है और आवाज लगाकर खूब चूड़ियाँ बेचती, लेकिन वहाँ भी उसकी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। लेकिन कुछ आवारा पक्षी रानो को छेड़ने लगते हैं। अरे भूरे, जरा देखो तो, ये चिड़िया अपने जंगल की तो नहीं लगती। हाँ हाँ कालू कौवे, ये चिड़िया अपने जंगल की नहीं है, चलो इसके मजे लेते हैं। ऐसे वो दोनों रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे सुंदर चिड़िया, जरा हमें भी चूड़ियाँ दे दो। कौवे भैया, आपकी पत्नियों को कौन सा रंग पसंद है, मैं आपको वही चूड़ियाँ दे दूंगी। लो जी, कर लो बात, हमारी पत्नी ही नहीं है। फिर तुम किसके लिए चूड़ियाँ ले रहे हो, बताओ कौन से रंग की दे दूं? चिड़िया, जो रंग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो, हमें वही चूड़ियाँ दे दो। कौवे भैया, आपको मेरी पसंद से क्या मतलब, आप रंग बताएं, मैं आपको वही चूड़ियाँ दे दूंगी। लो, ये पगली तो समझी ही नहीं, चूड़ियाँ तो तेरे लिए ही खरीद रहे हैं, आखिर तुझे ही पहनाएंगे, और किसे पहनाएंगे। भागो बदमाश कौवा, भागो यहाँ से, शर्म नहीं आती, अकेली लड़की को परेशान करते हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, अब जाओ यहाँ से। अरे रे कालू यार, ये तो बुरा मान गई। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम आई कहाँ से हो, इस जंगल की तो नहीं लगती। तुमसे मतलब, मैं कहीं से भी आई हूँ, अपना काम कर रही हूँ, अब भागो यहाँ से, मुझे तंग ना करो। ऐसे चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और दूसरी गली में चली जाती, लेकिन छिछोरे कौवे तो रानो चिड़िया के पीछे ही लग जाते हैं। वो आवाज देते उसके पीछे भाग रहे थे। ये सब एक दूर बैठा अमीर चिड़ा देख रहा था। वो भागकर रानो चिड़िया के पास आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं, आप मुझे ये पीले रंग की चूड़ियाँ दे दो। फिर रानो चिड़िया उसे पीले रंग की चूड़ियाँ दे देती है, लेकिन अमीर चिड़ा तो वहाँ से नहीं जाता, वो चिड़िया के पास ही बैठ जाता है। कौवे उसे घूरने लगते हैं। चिड़े, अब चूड़ियाँ ले ली हैं तो जाओ यहाँ से, अब क्या यहीं बैठने का इरादा है? हाँ भाई हाँ, अब जाओ भी, हमें भी चूड़ियाँ ले लेने दो। कौवो, मैंने तुम्हें कब रोका है, ले लो चूड़ियाँ, और मैं तो यहीं बैठूंगा, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हमें तुझसे ही है, अब जाता है या फिर मुक्का खाएगा। दोनों बुरे कौवे अमीर चिड़े को धमकाने लगते हैं। तभी वो अपना फोन लगाता है और वहाँ कई सारे लड़के पक्षी आ जाते और दोनों दुष्ट कौवों को खूब मार लगती है। वो दोनों तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। चूड़ी वाली, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा था, ये कौवे तुम्हें परेशान कर रहे थे और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया और खामेखा ये चूड़ियाँ खरीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मैं तो बहुत डर गई थी, अब चलती हूँ। अरे रे, अपना नाम तो बताती जाओ। मेरा नाम रानो है, और आपका? मेरा नाम कन्नू चिड़ा है, मैं इसी जंगल का हूँ, और तुम कहाँ से आई हो? मैं सुंदरबन से आई हूँ, और ये चूड़ी बेचने का काम मेरी माँ करती थी, लेकिन कई दिनों से वो बीमार है, इसलिए मुझे आना पड़ा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया टोकरी लेकर सीधे अपने घर आ जाती है। उसकी थोड़ी ही कमाई हुई थी जिससे वो बूढ़ी माँ की दवाइयाँ खरीद लेती और अगले दिन भी चूड़ी बेचने चली जाती है। लेकिन उसे कहाँ पता था, टुन्नू चिड़ा छुपकर उसका पीछा कर रहा था और वो अपनी गाड़ी सीधे रानो चिड़िया के पास रोकता है। अरे आप तो कल वाले पक्षी हो, अब आपको किसके लिए चूड़ियाँ चाहिए? मुझे चूड़ियाँ नहीं चाहिए, मैं कवारा हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? आप मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई। लेकिन टुन्नू जी, मैं तो एक गरीब पक्षी हूँ और चूड़ी बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। आपको मेरी गरीबी से कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे पगली, कैसी बातें करती हो? अगर एतराज होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपनी बूढ़ी माँ के बिना नहीं रहूंगी। शादी के बाद वो भी मेरे साथ रहेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी मेरी माँ नहीं है, मुझे माँ का भी प्यार मिलेगा, ये तो और भी अच्छा होगा। रानो चिड़िया तो बहुत खुश होती है और वो टुन्नू चिड़े के साथ अपने जंगल आ जाती और कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। अब सर्दियों का मौसम विदा ले रहा था, गर्मियाँ दस्तक देने लगी थीं। अच्छा है, सर्दियों के दिन जा रहे हैं। मैं तो ठंड से परेशान हो गई। हाँ, गौरी ने सही कहा, बेचारी अब कहीं जाकर नहाएगी, वरना पूरी सर्दी बिना नहाए गुजार दी। देखो तो पहले से भी ज्यादा काली पड़ गई है। भाई मिट्ठू तोते, मैं रोज सुबह 4 बजे नहा लेती थी, तू अपनी बता। ना जाने कितने हफ्तों से मुंह तक नहीं धोया होगा। काली कलूटी कहीं की, फिर भी मैं तेरी तरह काला नहीं पड़ा। मिट्ठू, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, मुझे गुस्सा मत दिला। अरे रे, आप दोनों चुप हो जाएं, जरा सी बात पर लड़ने लगते हो। तुम कोई छोटे बच्चे हो? मिट्ठू तोते, तुम भी कम नहीं हो। अब छोड़ो ये सब फजूल की बातें। ये सोचो, गर्मी की पहली सैर कहाँ करने जाना है? सागर वाले जंगल चलते हैं, वहाँ सभी प्रकार के फलों के पेड़ हैं, खूब खाएंगे और घर के लिए भी भर भर के लाएंगे। तो ठीक है, मैं अपनी बेटी गुड़िया को भी साथ ले चलती हूँ, वो भी बहुत दिनों बाद रसीले रसीले फल खाएगी। ठीक है चिड़िया, जल्दी आना, देर ना करना, हम इंतजार में हैं। फिर रानो जल्दी तेज उड़कर घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, चलो गुड़िया, जंगल के सारे पक्षी फल खाने दूसरे जंगल जा रहे हैं, तो मैं आपको ले जाने आई हूँ। सच मम्मा, आप मुझे भी साथ लेकर चलोगी? बहुत मजा आएगा। ऐसे गुड़िया खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ उड़ती है और वो सब पक्षी मिलकर दूसरे जंगल की लंबी उड़ान भरते हैं। रास्ते में उन्हें भूख और प्यास लगती है, तो वो एक नदी के पास ठहर जाते हैं और पानी पीकर वापस उड़ते हैं। तभी सामने से एक तेज हवाई जहाज आता है। बचो बचो, हट जाओ, आगे से सब हट जाओ, हवाई जहाज आ रहा है। ऐसे कबूतर शोर मचाता है। गोरी कालू मिट्ठू तोता तुरंत ही साइड हो जाते, मगर वो हवाई जहाज चिड़िया माँ बेटी का एक्सीडेंट कर देता है और वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। खून खून, मेरी माँ के सर से खून निकल रहा है। कबूतर कबूतर भैया, गुड़िया के पंख से खून निकल रहा है, आप काली पत्तियों का रस लगा दे, खून निकल रहा है। अंधा कहीं का, दिखाई नहीं देता, इतने पक्षियों का झुंड जा रहा था, ना हटते तो सबको मार जाता। फिर भागकर मिट्ठू तोता कुछ पत्तियां तोड़ता है और पत्तों का रस उनकी चोट पर लगा देता। दोस्तों, अब हमें उड़ना चाहिए, पहले ही देर हो गई है, फिर वापस भी आना है। चिड़िया बहन, अब चले। नहीं कबूतर भैया, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा और गुड़िया के भी पंख में चोट लगी है, तो आप हमें यहाँ सुनसान में अकेला छोड़कर ना जाएं। फिर क्या, हम चोट ठीक होने तक के इंतजार में बैठे रहें? चलो कालू जी, हम तो जा रहे हैं, जिसको भी रुकना है वो रुकें। गोरी कालू, मैं भी आ रहा हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पर? ऐसे वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी धीरे से कबूतर बोलता है, चिड़िया, घर में लूसी मेरा इंतजार कर रही है, फल लेकर जाना है, इसलिए मुझे भी जाना होगा। इतना बोलकर कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। अब सुनसान जंगल में वो माँ बेटी अकेली रह जाती हैं। उनको वहाँ बैठे बैठे काफी देर हो जाती है, मगर उनका साथी दोस्त तो कोई भी उनसे मिलने नहीं आता। मम्मा, अब काफी देर हो गई है, हमारे पास लौटकर कोई भी नहीं आया। गुड़िया बेटी, अच्छे दोस्तों का पता बुरे वक्त में ही चल पाता है, इसलिए हम पर ये मुसीबत आन पड़ी है। हाँ मम्मा, वो सब तो मजे मजे से फल खा रहे होंगे और हम यहाँ भूखे पड़े हैं, ऊपर से चोट भी लगी है। बेटी, मैं आसपास कुछ खाने को देखती हूँ,
मगर इस सुनसान जगह पर मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम धीरे धीरे चलेंगे, जहाँ भी जाना है साथ रहेंगे। फिर गुड़िया मम्मा की पीठ पर बैठ जाती है। रानो चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करती है। कालू, ये आम का पेड़ कितना बड़ा है और इसके आम कितने मीठे हैं। हाँ गौरी, मेरा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। कालू कौवे ने एकदम सही कहा। मुझे भी ये अमरूद का पेड़ बहुत पसंद आया है। ऐसे पके अमरूद मैंने कहीं नहीं देखे। तो क्यों ना हम यहीं पर अपने नए घोंसले बना लें और गर्मी गर्मी यहीं बिताएं। मैं तो तैयार हूँ। लेकिन मुझे तो जाना होगा। मेरी पत्नी लूसी पुराने जंगल में है। मिट्ठू तोता, आज तुम मेरे साथ चलो, मुझे अकेले में खतरा होगा। कबूतर ने इतना बोला ही था, तभी गौरी कौवी मिट्ठू तोते के कान में कुछ धीरे से बोलती है। मिट्ठू तोते, यहाँ 2 पेड़ है, आम का हमारा और अमरूद का पेड़ तुम्हारा, और इस कबूतर को यहाँ से अकेले जाने दो। सोचो ये कहाँ रहेगा। कबूतर तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। मैं अपना घर इसी पेड़ पर बनाऊंगा। तोते, एक बार अच्छे से सोच लो, ये कौवे किसी के पक्के साथी नहीं होते। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, तू कौन सा सच्चा है। अपनी दोस्त चिड़िया को यूं ही छोड़ के आ गया। आया बड़ा बोलने वाला, अब चुप करके लौट जा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में अकेला पड़ गया था, अंधेरा भी छाने लगा था, और तभी एक चील कबूतर पर हमला कर देती है। जिस बात का डर था वही हुआ। चील ने मुझे घेर लिया है। अगर कौवे और तोता मेरे साथ होते तो ये चील हमें छू भी नहीं पाती। चील भौंकी थी, कबूतर उससे खूब लड़ता है और आखिर में हार मानकर मर जाता है। इधर गौरी, कालू और मिट्ठू तोता तिनकों का घोंसला बनाकर मस्त बैठे थे, तो दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बेटी को धीरे धीरे ले जाकर एक खेत में बैठ जाती है। बस बस गुड़िया बेटी, अब नहीं उड़ा जाता। अब तो रात यहीं गुजारनी होगी। मुझे चक्कर आ रही है, आप उतर जाएं। हाँ मम्मा, ये पालक का खेत है, हमारे मजे आ गई। हमें भोजन भी मिल गया और रहने के लिए घर भी। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो कैसे बेटी, पालक से हम अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन घर कहाँ है। मम्मा, मैं पालक के पत्तों का घर बनाना जानती हूँ। एक बार देखा था, मेरी सहेली मीना बना रही थी। फिर गुड़िया पालक खाकर अपनी भूख मिटाती है। मम्मा चिड़िया तो आंख बंद करके लेटी हुई थी। गुड़िया अपनी चोंच से पालक के पत्तों का घर बनाना शुरू करती है और कुछ ही घंटों में वो एक सुंदर सा पालक का घर बना देती और जल्दी से मम्मा चिड़िया को जगाती है। मम्मा देखो, मैंने कर दिया, हमारा पालक का घर बनकर तैयार है। शाबाश मेरी बेटी, ये घर तो बहुत सुंदर है, हम यहाँ ठीक होने तक रह सकते हैं। फिर खुशी खुशी वो दोनों पालक के घर के भीतर जाती हैं और रात चैन से सोती। सुबह हो जाती है। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में गहरी नींद सो रहा था, तब एक काली बिल्ली आती है। म्याऊं म्याऊं। कब्बो, आम के पेड़ पर तो मेरा घर है, तुम कब आ गए। चलो भागो यहाँ से, वरना कच्चा निकल जाऊंगी। बिल्ली जी, आप हमें यहीं रहने दें और उस अमरूद के पेड़ पर अपना घर बना लें। प्लीज बिल्ली जी, आप हमें यहीं रहने दें। वो अमरूद का पेड़ भी तो कितना घना है, आप उस पर अपना घर बना लें। प्लीज हमें रहने दें। लेकिन वो तोता कौन है। वो हमारा दोस्त है, लेकिन आप उसे बेशक भगा दें, हमें कोई मतलब नहीं। ये तोता बड़ा मोटा ताजा है, मेरा दिल इसे खाने का कर रहा है। हाँ, जो आपका मन करे वो आप करें, लेकिन हमें यहाँ से ना भगाएं। बड़ी मुश्किलों से तिनकों का घर बनाया है। ठीक है, तो मैं अमरूद के पेड़ पर जाती हूँ। म्याऊं म्याऊं। फिर वो काली बिल्ली धीरे धीरे तोते के घोंसले तक पहुँच जाती है और उसे घायल कर देती है। काश कबूतर की बात मान ली होती, कौवे किसी के सच्चे नहीं होते, मुझे मरवा दिया, अब ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। ऐसे मिट्ठू तोता भी मर जाता है। कुछ दिन कौवे आम के पेड़ पर मजे मजे से रहते हैं। फिर एक रात उस बिल्ली की बड़ी बहन कलूटी आती है। काली, ये कौवे पक्षी सो रहे हैं, तुम इन्हें खाती क्यों नहीं हो अब तक। कलूटी दीदी, इन्होंने मुझे अपना दोस्त तोता खाने को दिया था, इसलिए मैंने इन्हें नहीं खाया। हट दूर, एक को तू खाना और दूसरे को मैं। बहुत भूख लगी है। जो अपने दोस्तों का भला ना करे वो कौन सा अच्छा पक्षी होता है। चल जल्दी भूख मिटाते हैं। म्याऊं म्याऊं, भूख मिटाते हैं। ऐसे वो दोनों कालू और गौरी के घोंसले तक पहुंच जाती हैं और दोनों को घायल कर देती हैं। कालू गौरी तो तड़प तड़प कर मर जाते हैं, मगर चिड़िया माँ बेटी तो अपने पालक के घर में सुरक्षित रहती है।
तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें अपने सच्चे दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और धोखेबाजों के साथ से बचना चाहिए। आपका धन्यवाद।